नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन करने वाले हैं वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप के बारे में। आप यहां पे हेडलाइन देख सकते हो, इट इज वेस्टर्न यूरोप्स टर्न फॉर अ ब्रेन ड्रेन। तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे यूरोप की, जहां पे हम लोग बात करेंगे नॉलेज जॉब्स की, यानी कि हाई एंड जॉब्स, नॉलेज सेक्टर जॉब्स। वेयर आर दे हेडिंग? आप यहां पे देख सकते हो कि दे आर हेडिंग टुवर्ड्स ईस्टर्न यूरोप। और ईस्टर्न यूरोप अगर हम लोग बात करें तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हम लोग कहते हैं कि यूरोप में एक आयरन कर्टन बन चुका था, यानी कि एक तरफ था वेस्टर्न यूरोप, एक तरफ था ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप प्रेडोमिनेंटली स्वेइंग टुवर्ड्स कम्युनिस्ट्स एंड वेस्टर्न यूरोप टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स और द डेमोक्रेटिक साइड। तो 1991 के बाद क्या हुआ, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद हम लोग धीरे धीरे देख सकते हैं ईस्टर्न यूरोप में हम लोग बात कर सकते हैं स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी, स्प्रेड ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी एटसेट्रा। तो इसकी वजह से कुछ डेवलपमेंट जरूर आई है। तो हम लोग यहाँ पे एक रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, जहां पे हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे किस तरह से ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में नॉलेज जॉब्स, यानी कि हाई एंड जॉब्स आर इंक्रीजिंग। जब भी हम लोग नॉलेज सेक्टर जॉब की बात करें, देखिए नॉलेज सेक्टर जॉब मतलब जॉब्स रिलेटेड टू इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स, अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, यानी कि द वन विच इज कनेक्टेड टू एजुकेशन, हायर एजुकेशन की वजह से जो जॉब्स मिलती है उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया फॉर यू, क्योंकि हम लोग इस चीज को अंत में इंडिया के साथ कनेक्ट करने वाले हैं और कुछ चीज सीखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन वीकेंड्स। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जो एंट्री दिलाती है आईएएस और आईपीएस के लिए, तो आपके पास सुनहरा मौका है। हमने स्मार्ट कोर्स बनाया, प्रीलिम्स और मेंस दोनों इस चीज में इंक्लूडेड है। प्रीलिम्स की हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, जहां पे 40 टेस्ट आर अवेलेबल एट अ हेवीली डिस्काउंटेड प्राइस। अगर आपकी प्रिपरेशन में प्रॉब्लम चले तो जस्ट फॉलो दिस अप, बिकॉज देयर आर सेक्शनल टेस्ट, देयर आर फुल लेंथ टेस्ट व्हिच इज गोइंग टू हेल्प यू इवेंचुअली इन प्रीलिम्स। और भी काफी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। जस्ट विजिट studyiq.com और डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड यू विल रियलाइज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन StudyIQ। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं क्या हुआ। देखिए पूरा विश्व अभी फिलहाल इट इज ग्रैपलिंग थ्रू कोविड-19 पैंडेमिक, यानी कि इकोनॉमिक इंपैक्ट हो चुका है। अब इकोनॉमिक इंपैक्ट हुआ है पूरे विश्व पे, तो यूरोपियन नेशंस पे भी एक इंपैक्ट हुआ है। तो सारे के सारे यूरोपियन नेशंस आर राइट नाउ फोकसिंग ऑन हाउ टू एड्रेस द इमीडिएट इकोनॉमिक ट्रॉमा दैट इज कॉज्ड बाय कोविड-19 पैंडेमिक। बट ये तो सरफेस की बातें हुई है। अगर हम लोग क्लोजली देखें यूरोप में क्या हो रहा है, तो नॉलेज जॉब्स की डिस्ट्रीब्यूशन में भी बदलाव आ रहा है। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ है। सबसे पहले एक रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। रिपोर्ट किसने बनाई है? देखिए नॉर्डिक कैपिटल करके एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है। नॉर्डिक कैपिटल ने ECEPR यानी कि यूरोपियन सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड पॉलिसी रिफॉर्म के साथ मिलकर उन्होंने मैप किया है नॉलेज इंटेंसिव जॉब्स जो है यूरोप में कहां पे है। अब इन्होंने एक इंडेक्स बनाया, उस इंडेक्स में वो लोग 4 नॉलेज इंटेंसिव इंडस्ट्रीज की बातें करते हैं। टेक्निकल सेक्टर, टेक सेक्टर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस एंड टेक्नोलॉजी, एडवांस सर्विसेज और क्रिएटिव प्रोफेशंस। यानी कि मैंने आपको उदाहरण दिया, जैसे कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, अकाउंटेंट्स, बैंकर्स, ऑल दीज आर नॉलेज इंटेंसिव सेक्टर्स और नॉलेज इंटेंसिव जॉब, जिसको उन्होंने कैटेगराइज किया और उसमें उन्होंने गेज किया, इस इंडेक्स को बनाया 31 यूरोपियन कंट्रीज को स्टडी करके, और यूरोप को 283 रीजन्स में डिवाइड किया छोटे छोटे, और वहां पे उन्होंने स्टडी किया। अब उस स्टडी के हिसाब से कुछ पता चला है। क्या पता चला है, चलिए देखते हैं। देखिए इस रिपोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि कोविड-19 पैंडेमिक से पहले इन जनरल नॉलेज इंटेंसिव जॉब्स यूरोप में धीरे धीरे ग्रो हो रहे थे। ये तो काफी अंडरस्टैंडेबल सी बात है, क्योंकि यूरोपियन कॉन्टिनेंट एक डेवलप कॉन्टिनेंट है, वहां पे बहुत सारे डेवलप कंट्रीज आपको मिलेंगे, तो नॉलेज इंटेंसिव जॉब्स बढ़ने ही है। तो इस रिपोर्ट की बिना पर यह कहा जा सकता है कि 2013 से 2019 तक 6 सालों में 5 लाख के आसपास ब्रेन बिजनेस जॉब्स बढ़े हर साल, 5 लाख एवरी ईयर। और प्रेडोमिनेंटली कहां पे आप देख सकते हो, डेवलप कंट्रीज जो है यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, जो नॉर्डिक कंट्रीज हम लोग कहते हैं, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, तो यहां पे ऑब्वियसली नॉलेज इंटेंसिव जॉब्स बढ़ी है। लेकिन अगर हम लोग 2020 की बात करें, 2020 में पहली बार वो कहते हैं ऐसा हुआ है कि दीज जॉब्स हैव फॉलन बाय अबाउट 1,67,000। ये तो इन जनरल ऑब्जर्वेशन है, क्वाइट अंडरस्टैंडेबल भी है, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से हम लोग देख सकते हैं कि नॉलेज इंटेंसिव जॉब्स में कटौती हुई है। ये तो ठीक है, ये तो अंडरस्टैंडेबल सी बात।
लेकिन इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेशन यहां पे आई है। अब वो ये है कि ऑल्दो जो भी डेवलप कंट्रीज है, यानी कि जहां पे नॉलेज इंटेंसिव जॉब्स बढ़ रही थी वहां पे तो है ही, जैसे कि स्विट्जरलैंड है, नेदरलैंड्स है, लग्जमबर्ग है, डेनमार्क है, वहां पे ऑलरेडी नॉलेज इंटेंसिव जॉब्स बढ़ रही है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड ऑब्जर्व किया इस रिपोर्ट में कि स्ट्रॉन्गर डेवलपमेंट है कहीं और वो है ईस्टर्न यूरोपियन रीजन। देखिए, अगर ईस्टर्न यूरोपियन रीजन की बात करें, ग्रोथ इज मच मच स्ट्रॉन्गर देयर। छोटी छोटी जो कंट्रीज है जैसे कि साइप्रस, अब साइप्रस में ये बताया गया कि 2014 से अगर हम लोग बात करें नॉलेज इंटेंसिव जॉब्स की 50% इंक्रीज हुई है पर कैपिटा, अगर हम लोग देखें। अब इसके अलावा जो भी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है जैसे कि स्लोवाकिया हो गई, हंगरी हो गई, पोलैंड हो गई, लाटविया, ऑल्दो पोर्चुगल इज एन एक्सेप्शन, बल्गेरिया, ये सारी कंट्रीज जो ईस्टर्न यूरोप में आती है तो वहां पे इंक्रीज हो चुकी है। 30% से भी ज्यादा इंक्रीज हुई है नॉलेज इंटेंसिव जॉब्स। एट द सेम रेट दूसरे कंट्रीज में इंक्रीज नहीं हो रहा है टुवर्ड्स द वेस्टर्न यूरोप। अब एक और एग्जांपल है एस्टोनिया में। देखिए, एस्टोनिया में ब्रेन बिजनेस जॉब्स हैव इंक्रीज जस्ट बिलो 30%, यानी कि ईस्टर्न यूरोपियन रीजन में काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। आप यहां पे देख सकते हो ऑब्जर्वेशन, एस्टोनिया और हंगरी में एज ऑफ नाउ करंटली दे हैव हायर शेयर ऑफ देयर वर्किंग पॉपुलेशन employed in good jobs, that is knowledge intensive jobs, in comparison to many developed countries like Norway, Belgium, Austria और France। आपको यहां पे ध्यान देना है फ्रांस, राइट? यानी कि जो डेवलप कंट्रीज है उनसे भी ज्यादा मोर proportion of their working age population is now involved in knowledge intensive jobs। उसके साथ ही साथ यहां पे जो सिटीज है जैसे कि ब्राटिस्लावा, प्राग, बुकारेस्ट, बुडापेस्ट, वॉर्सो, बहुत सी जगह पे हम लोग बात कर सकते हैं ब्रेन बिजनेस यानी कि नॉलेज इंटेंसिव बिजनेस और भी ज्यादा बड़े हैं। ऑलमोस्ट 9 लाख बिजनेस यहां पे मिल सकते हैं आपको, विच इज कंपेरेबल टू लंडन। दैट मीन्स सिटीज लाइक दिस। और मैं चाहता हूं कि कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि ये जो सिटीज है रेस्पेक्टिव किन कंट्रीज में आती है। लेट अस प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स आल्सो हियर एंड अंडरस्टैंड कि ये जो सिटीज यहां पे दी हुई है किस कंट्रीज में, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। इन कंट्रीज में काफी ज्यादा नॉलेज इंटेंसिव जॉब्स बढ़ी हुई है। देखिए, अगर हम लोग यूरोप की बात करें, मैंने आपको बताया था कि विश्व युद्ध जो दूसरा हुआ था 1940s में, वहां पे क्या हुआ था, एक आयरन कर्टन बन गया था, हम लोग जो कहते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच दिया था विंस्टन चर्चिल ने, उन्होंने कहा था कि टुडे यूरोप हैज बीन डिवाइडेड थ्रू एन आयरन कर्टन। अब आयरन कर्टन हो गया ये, यानी कि इसके इस तरफ आपको मिलेंगे डेमोक्रेटिक कंट्रीज और इसके इस तरफ आपको मिलेंगे कम्युनिस्ट कंट्रीज और द कंट्रीज विच वर स्वेड टुवर्ड्स सोशलिस्ट। और यहां पे आप देख सकते हो ईस्ट जर्मनी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया, बल्गेरिया, तो बहुत सारी कंट्रीज है। यूगोस्लाविया टूटकर अभी बहुत सारी कंट्रीज बन चुकी है। सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो, बोस्निया, हर्जेगोविना, बहुत सारी कंट्रीज है यहां पे जो ईस्टर्न यूरोप में आती है। और अब इस रिपोर्ट ने बताया है कि ये जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है यहां पे अच्छी जॉब्स यानी कि नॉलेज जॉब्स बढ़ रही है इन कंपैरिजन टू दिस रीजन विच वाज मोर डेवलप। अब सवाल उठता है, क्यों, क्या किया है इन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने जिसकी वजह से नॉलेज इंटेंसिव जॉब्स यहां पे बढ़ रहे हैं? देखिए, रिपोर्ट ने बताया है किसकी वजह से। उन्होंने कहा है कि इट ऑल कम्स डाउन टू प्लानिंग। अब इसके अलावा एक इन जनरल फेटिग भी हो सकता है वेस्टर्न कंट्रीज में, उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन ये जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है इन्होंने क्या किया है, यहां पे लोअर कॉस्ट है ऑफ लेबर, यहां पे वेजेस कम है। इन्होंने फ्री मार्केट इकोनॉमिक टच लाया है, स्पेशली 1991 के बाद जब से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ है तब से इन्होंने फ्री मार्केट इकोनॉमी में एक ट्रांजिशन किया हुआ है। इसके अलावा इनके यहां पे यंगर पॉपुलेशन ज्यादा है कंपेयर टू वेस्टर्न यूरोप। ये सब हम जानते हैं क्योंकि डेवलप कंट्रीज में पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो चुकी है, वहां पे एज पॉपुलेशन ज्यादा है, तो यंग पॉपुलेशन इज मोर टुवर्ड्स द ईस्टर्न यूरोप, सो दैट इज व्हाई मोर एंड मोर जॉब्स। इसके अलावा उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है हायर एजुकेशन में, तो इसकी वजह से देयर इज एन इंक्रीज इन द नॉलेज इंटेंसिव जॉब्स इन ईस्टर्न यूरोप। अब एक एग्जांपल है यहां पे माल्टा का। देखिए, माल्टा जो रिलेटिवली एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, उन्होंने भी शिफ्ट किया था फ्री मार्केट इकोनॉमी की तरफ। अब उनके यहां पे हम लोग फोकस देख सकते हैं ऑनलाइन गेमिंग और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, राइट? सो अ शिफ्ट टुवर्ड्स बेटर जॉब्स, अ शिफ्ट टुवर्ड्स नॉलेज इंटेंसिव जॉब्स, नॉट लेबर इंटेंसिव जॉब्स, राइट? अब इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि एक जनरल फेटिग भी आता है डेवलप कंट्रीज के साथ। डेवलप कंट्रीज फेटिग, व्हाई? इन मोस्ट ऑफ द डेवलप कंट्रीज इन यूरोप हम लोग क्या देख सकते हैं, दे आर प्लेग्ड बाय हायर टैक्सेस एंड दे आर प्लेग्ड बाय ब्यूरोक्रेटिक रेगुलेटरी सिस्टम्स, स्पेसिफिकली इन बेल्जियम,
फ्रांस एंड अदर कंट्रीज, जहां पे हम लोग बहुत ज्यादा टैक्सेस देख सकते हैं और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स यहां पे देख सकते हैं, जिसकी वजह से ये जॉब्स ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही है। और दूसरी जगह पे जॉब्स आर गेनिंग मोर एंड मोर, इन द सेंस द ग्रोथ रेट ऑफ नॉलेज इंटेंसिव जॉब्स इज इंक्रीजिंग इन ईस्टर्न यूरोप, राइट। तो अब डज दिस ऑगर वेल? इट ऑगर्स वेरी वेल फॉर यूरोप, क्योंकि देखिए जब भी अगर कंपटीशन हो रहा है कि एक तरफ डेवलप्ड यूरोप है वेस्टर्न साइड में, दूसरी तरफ डेवलपिंग यूरोप है ईस्टर्न साइड में, अगर दोनों के बीच कंपटीशन हो रहा है तो फ्यूचर ऑफ यूरोप वुड बी वेरी वेरी गुड, फ्यूचर ऑफ यूरोपियन एंटरप्रेन्योरशिप एंड देयर ग्रोथ वुड बी वेरी वेरी ग्रेट। देखिए इन जनरल अगर हम लोग बात करें, जो ब्रेन जॉब्स होती हैं, नॉलेज इंटेंसिव जॉब्स होती हैं, वो ईस्ट की तरफ मूव हो रही है। तो अब हम लोग आने वाले दिनों में क्या हम लोग स्पेकुलेट कर सकते हैं? हम लोग स्पेकुलेट कर सकते हैं कि जो दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज यानी कि फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, अब ये सब क्या करेंगे? ये भी अपनी पॉलिसीज बदलेंगी ताकि नई इंडस्ट्रीज यहां पे आए और वहां से भी कंपटीशन बढ़ेगा। तो दोनों तरफ से कंपटीशन बढ़ रहा है, इसका मतलब है यूरोप में हम लोग और भी एंटरप्रेन्योरशिप देख सकते हैं। ये मैं किस बिना पे बता रहा हूं? देखिए हिस्टोरिकली भी जब भी कंपटीशन होता है तो वहां पर डेवलपमेंट हम लोग देख सकते हैं, और हिस्टोरिकली यूरोप में वही हुआ है। जब से यूरोपियन सिविलाइजेशन में रेनेसां की बातें होती है, एनलाइटनमेंट की बातें होती है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बातें होती है, तब से लेकर हम लोग देख सकते हैं नेबर्स के बीच वहां पे कंटिन्यूअसली लड़ाइयां चलती रहती है। लड़ाइयां मतलब कंपटीशन, और उस कंपटीशन की वजह से यूरोप ने अपना विनिंग फॉर्मूला भी बनाया। अब आप आर्ग्यू कर सकते हो सर विनिंग फॉर्मूला की वजह से वर्ल्ड वॉर भी हुआ, दैट इज एन एक्सेप्शन, फाइन, वर्ल्ड वॉर हुआ, लेकिन उसी कंपटीशन से यूरोप खुद को डेवलप भी कर पाया, वर्ल्ड वॉर से पहले भी और वर्ल्ड वॉर के बाद भी। तो अगर कंपटीशन हो रहा है तो काफी अच्छी चीज है, इट इज वेरी वेरी गुड साइन फॉर यूरोप। अब इस सब डिस्कशन से आप सोच रहे होंगे सर ये तो यूरोप की बातें हो गई, यूरोप में ऑलरेडी आधा यूरोप डेवलप्ड है, जो ईस्टर्न यूरोप है वो डेवलप हो रहा है, तो उससे मुझे क्या फायदा है, भारत को क्या फायदा है? देखिए इससे हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है, लेसन्स फॉर इंडिया। अगर हम लोग बात करें इंडिया की, हम लोगों ने देखा है कि इंडिया को कहते हैं कि इंडिया इज अ पार्ट और इज टू इंडियाज। हम लोगों ने देखा था कुछ साल पहले इकोनॉमिक सर्वे आई थी जिसमें उन्होंने उल्लेख किया था दो इंडियाज का। अब एक तरफ इंडिया है, दिस इज दी आई वुड से डेवलप्ड इंडिया और आई वुड से दी वेस्टर्न यूरोप, राइट, और दूसरी तरफ है द ईस्टर्न यूरोप। और इन जनरल अगर मैं इंडिया और यूरोप की बात करूं, देखिए काफी सिमिलर है। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है लेकिन इंडिया भी यूरोप से कुछ कम नहीं है। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन हम उनसे ज्यादा ही है, इन टर्म्स ऑफ एरिया मोर और लेस सेम है। देखिए अगर मैं यूपी की बात करूं, यूपी को अगर एक सेपरेट देश बना दिया जाए तो 8वें नंबर पे आ जाएगा वो इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, 20 करोड़ से भी ज्यादा पॉपुलेशन है और 8th हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बनेगी वो, तो इट इज कंपेरेबल। अगर मैं कर्नाटका की बात करूं, सी कर्नाटका इज मोर और लेस कंपेयर टू जर्मनी इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। सो अगर इंडिया की पूरी बात करें, इंडिया भी एक यूरोपियन कॉन्टिनेंट की तरह ही है, जहां पे डिवीजन हो चुका है, यहां पे डेवलप्ड इंडिया का, जहां पे नॉलेज इंटेंसिव जॉब्स आप देख सकते हो, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, इन महाराष्ट्र देयर इज पुणे, इन कर्नाटका देयर इज बैंगलोर, इन तेलंगाना देयर इज हैदराबाद, जहां पे आपको आईटी जॉब्स मिलेंगी, जहां पे आपको नॉलेज इंटेंसिव जॉब्स मिलेंगी, जहां पे आपको रिसर्च ओरिएंटेड जॉब्स मिलेंगी। इन कंपैरिजन टू दैट अगर हम लोग दूसरा इंडिया देखें जहां पे विच इज नथिंग बट द ईस्टर्न यूरोप ऑफ आवर कंट्री, राइट, तो हम लोग अभी वी नीड टू फोकस ऑन दीज एरियाज जहां पे हमें नॉलेज इंटेंसिव जॉब्स बढ़ाने की जरूरत है। और हम लोगों ने देखा फॉर्मूला क्या था, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू प्लानिंग। अब आप कंपैरिजन भी कर सकते हो, यहां पे भी आपको कंपैरेटिवली यंगर पॉपुलेशन मिलेगी इन कंपैरिजन टू साउथ इंडिया और आई वुड से वेस्टर्न इंडिया, राइट, क्योंकि हम लोग ये देख चुके हैं, स्पेशली अगर केरला की बात करें। देखिए केरला हैज ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड इट्स पॉपुलेशन एंड इट हैज गॉन वे अहेड ऑफ अदर स्टेट्स। इस तरफ आपको यंग पॉपुलेशन मिलेगी, इस तरफ अगर हम लोग प्रॉपरली प्लान करें, प्रॉपरली इन्वेस्ट करें हायर एजुकेशन में, प्रॉपरली इन्वेस्ट करें प्लानिंग में, तो वी कैन ऑल्सो टर्न द अदर पार्ट ऑफ इंडिया इनटू अ नॉलेज इंटेंसिव इंडिया। सो लेट्स होप वी डू इट, लेट्स होप वी लर्न दिस लेसन फ्रॉम यूरोप, जहां पे कंपटीशन की वजह से वी कैन सी दैट कंपटीशन बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न यूरोप इज इवेंचुअली लीडिंग टू अ शिफ्ट ऑफ जॉब्स, knowledge intensive jobs from Western Europe to Eastern Europe, and probably we'll see greater competition and greater entrepreneurship in Europe. That's it right now from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.